ख्वाजा आसिफ वज़ीर दफा हैं, तो इसलिए ये उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके लिए ये वाजिब है कि पहले तोलो फिर बोलो। आप कैसे लोगों को कह सकते हैं कि ये कश्मीरी नहीं है, इधर के रहने वाले और ये हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, जब कोई मुतालबात आवाम रखती है और उसके लिए मुजाहरा करती है तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हाथ में ले लेते हैं। हर एक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि दरख्त जल जाएं तो कहा जाए उन्हें पता नहीं चला हमने क्या कहा है। तो अब अगर किसी ने अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लिया है तो उसके लिए लॉ ऑफ लैंड मौजूद है। 9 मई के लोगों को भी तो पाकिस्तानी कानून के तहत ही देखा जा रहा है ना। आप गद्दारी के, गैर कश्मीरी होने के कैसे फतवे दे सकते हैं? आप वजीर दिफा हैं, आप आंसरेबल हैं। ये क्या बात हुई कि आप खड़े होंगे और कुछ भी कह देंगे? तो ये इंतहाई गलत बात है। दूसरी बात जो है, उनका जमहूरी हक नहीं है, आप कहती हैं? नहीं, आपने एकदम कह दिया कि ये कश्मीरी है, ये कश्मीरी नहीं है। कैसे डिसाइड किया? पहले ही एक मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो ये महाजरीन की सीटें थी, इनके वोट्स पता नहीं कहाँ जाते जा रहे हैं। ये मुझे शिकायत की है लोगों ने। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि कैंपेन में ज़बान ये वो, इस बात का इजहार तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस किया चेयरमैन बिलावल ने। क्या आपने ज़बान सुनी थी जीबी में जो इस्तेमाल हुई थी? कैप्टन सफदर, जिनको घर में लिफ्ट नहीं मिलती, वो वहाँ जाके क्या कर रहे थे? और दूसरे आपके लोग जो कहते वो क्या कर रहे थे? वहाँ पे किस तरह की बातें कर रहे थे? क्या वो बिलो द बेल्ट नहीं थी? क्या चेयरमैन उसका जवाब वहाँ के जलसों में नहीं दे सकता था? लेकिन उसने अपना मंशूर रखा। आप जो थे कंपैरिजन पे उतर आए सिंध के और इसके। तो आप भी समझे कि चेयरमैन कभी बिलो द बेल्ट नहीं जाएगा। हम हैं काफ़ी, बताएंगे आपको। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो कश्मीर के बाद अब जो बात हुई दूसरी, देखिए ये बात अपनी जगह डिसाइडेड है कि 3 साल 8 महीने की हुकूमत में कोविड आने से पहले 7 मार्च का अखबार निकालें। 3.75 जो है वो % इनकी एक्सपोर्ट थी। डॉन निकाल लें, कोई भी ना नहीं, एक्सप्रेस निकाल लें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ठीक है। फिर जो माशाल्लाह इनके ज़माने में बहुत वज़ीर ख़जाना तो बदले गए, लेकिन आजकल इनके वज़ीर आला भी बदले जाते हैं, तो होता कुछ नहीं। तो वहाँ पे जो है उसके बाद जो है उन्होंने, जो हम शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने कहा कि IMF की सबसे अच्छी जो माहिदा था वो पीपल्स पार्टी का था। उन्होंने कहा यहाँ पे कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, देख के बात होती है। स्टेटमेंट निकालें आप, स्टेट बैंक के उन्होंने इनके ज़माने में दिया कि हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से मिडिल क्लास ख़त्म होकर गरीब हो गई है। ये इनके ज़माने के स्टेटमेंट ने। खुद उन्होंने कहा 76% से ज़्यादा कर्जे लिए हैं। फिर अब ये मैं इन बातों में नहीं जा रही, लेकिन देखें बड़ी खुशी की बात है कि कैमरा सिंध में जाता है और वहाँ पे बात होती है। आपके यहाँ तो कैमरा जा ही नहीं सकता क्योंकि मगरिब के बाद आप लोग खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा सकते। तो अल्लाह का शुक्र है कि सिंध में कैमरा जा रहा है और उनको ऐसी हिदायत है कि जब बारिश होती है तो वो कहते हैं देखें बारिश हो रही है, सड़क पे पानी है। अच्छा, वो भाई जाने दो, बारिश खत्म होगी, चला जाएगा। इख्तियार वली साहब ने भी ये कहा है कि आप कह रहे हैं हरमुज़ ने आप लोगों ने खुलवा दिया तो आप कश्मीर भी खुलवा दें। उन्होंने भी तो जवाब दिए, वो कहते हैं आप पता नहीं कच्चे का इलाका जो लोग ना खुलवा सके वो हमसे कह रहे हैं। मेरा ख्याल में इनको पता होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि कच्चे का इलाका पंजाब का नाजुक तरीन है। वहां से जो लोग, हमारा सिंध का कुलावा है और हम सफर करते हैं और अभी भी बाय रोड हमारे यहाँ से वहां लोग आए। अभी मेरे घर में फैमिली आई हुई है, तो आप जरा ये देखें कि पंजाब में हो रहा है ये कि आपकी पुलिस भी जो है कर ली थी। और वो खीलदार साहब तो और मैं एक बात बताऊं, जब मैं कैबिनेट की मेंबर थी, बिल्कुल मैं आपको लास्ट बात बता रही हूँ, जब मैं कैबिनेट की मेंबर थी तो उस वक्त जाते जाते ये डिसाइड हुआ था कि पंजाब और सिंध मिल के इन पे ऑपरेशन करे। ये एक जगह से, जी मुझे याद है, ये चौधरी निसार जब थे, नहीं हम इंटीरियर मिनिस्टर 23 वाले इलेक्शन। अच्छा, उसके बाद तो उसके बाद जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो उसमें ये मजबूत हुए, लेकिन उसके बाद भी हमने भरपूर अपने इलाके में सफाई की। खुद सिंध में रह रहे हैं, तो ये ताना आप दे ताने ना, लेकिन ये वाला जरा कमजोर, ये कमजोर है। अच्छा, सही हुआ खीलदार साहब, बल्कि आप भाई बासी हैं सिंध के, आप कमजोर बयान, इस वक्त कमजोर आप बिल्कुल एक हकीकत पसंदाना इस पे तबसरा फरमाइएगा कि वो इलाका साफ हुआ है या नहीं हुआ। साफ नहीं कहूंगी, झगड़ा साहब साफ नहीं कहूंगी। देखिए बट मच बेटर यूज करना पड़ता है बार बार, क्योंकि ये दोनों साइड के मफादात एक होते हैं, डाकुओं के, ये यूनाइट होते रहते हैं। इनको बार बार कमजोर करना पड़ता है। बेहतर है हालात, बेहतर है काफी।
झगड़ा साहब, अभी डू यू गिव इट टू पीपल्स पार्टी? देखें कितनी तंदो तेज तनकीद कर रहे हैं वो, डिस्पाइट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, करेक्शन भी कर रहे हैं, कोर्स करेक्शन भी कर रहे हैं। आप बतौर अपोजिशन, मतलब आपका रोल तो इन्होंने रिप्लेस नहीं कर लिया है पीपल्स पार्टी ने, अगर वो ये बात कहें कि हमने तो इनको रिप्लेस कर लिया है, ये तो इस तरह की तनकीद तो इनको करनी चाहिए फ्रॉम अपोजिशन बेंचेस। हमारा बैटिंग और बॉलिंग एट द सेम टाइम का रोल नहीं है। अच्छा, हमारा नहीं रिप्लेस कर रहे। लेकिन आप तो दोनों नहीं कर रहे हैं। आप तो ग्राउंड के बाहर खड़े हैं, ना स्टैंडिंग कमेटी में, ना क्वेश्चन आवर में, ना किसी में। आप तो बाहर खड़े हैं। दिस इज अ लेजिटिमेट क्वेश्चन, और उसकी एक वजह है। मैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ हम अक्सर जो है इकॉनमी पे कंटिन्यूसली जो है वो हुकूमत के सारे फरेब एक्सपोज जी आजकल तो आप लोग काफ़ी, हाँ। तो किसी ने कहा कि स्पेस जो है वो इनको मिलती है, इनको मिलती है। हमें तो फ़िलहाल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान ही नहीं कंसिडर किया जाता ना। वो PMLN वाला आ जाता है, जी ये दहशत गर्द हैं। भाई दहशत गर्द है तो बात क्यों कर रहे हो? बात ही ख़त्म होनी चाहिए ना, राइट? इस माहौल से निकलना पड़ेगा। मैं बार बार अभी ये कह रहा हूँ कि ये जो माहौल है जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ना जो मौलाना फजल रहमान ने कहा है वो जो है वो कोई जो है वो उसको सपोर्ट करेगा, ना जो नौरीन न्याजी ने कहा है उसको कोई जो है वो सपोर्ट करेगा। लेकिन ये जो बात है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक्चुअली स्टेट को मजबूत करना चाहते हैं ना, तो इन सारी बातों से ज़्यादा नुकसान पाकिस्तानी स्टेट को वाकई ख्वाजा आसिफ की बातों ने दी है। ख्वाजा आसिफ इज द स्टेट। ग्रेविटी उसकी इन बयानात से भी नहीं, ज़्यादा। ख्वाजा आसिफ इज द स्टेट। देखिए हमारी मिलिट्री की कारकर्दगी पे कोई बात करे ना करे, उनकी कारकर्दगी ऑब्वियस है, किसी की बात करने से, गलत बात करने से वो इम्पैक्ट जो है वो नहीं होती। जब आप कश्मीरियों की जो है वो हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन करते हैं, रियासत उसको क्वेश्चन करता है। ख्वाजा आसिफ एज अ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज पार्ट ऑफ द स्टेट। तो आप जो क्रिएशन जो आप कर रहे हैं कि जो आपकी शाह रग है और वहां पे जो एक फ्रैक्चर बना है जिसको आपने ठीक करना है, आप उस फ्रैक्चर में अपने दुश्मनों को मौका दे रहे हैं कि वो उसका फायदा लें, और वो फायदा ले रहे हैं। एंड यू आर स्टिल सिटिंग देयर एज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नहीं, मुझे बता दें मैंने कौन सी चीज गलत यू एज ऑपोजिशन आपने कितनी आवाज उठाई इस मुद्दे पे? बतौर ऑपोजिशन PTI ने कितनी आवाज उठाई इस मुद्दे पे? देखिए मैं पर्सनली कोशिश करता हूं कि हर एक बात पे जो है वो इस माहौल में आवाज उठाऊं, एंड आई थिंक PTI भी जो है वो अपना रोल प्ले करती है। हम 30 जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। मुझे ये बता दें, सॉरी मुझे ये बता दें, इन द सेम वे यू एज द मीडिया हम 30 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। हम तो अब फॉर रिटन लेते हैं कि हमारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का टीवी पे कोई कवरेज ही नहीं होगा, वो सोशल मीडिया के थ्रू वायरल करेंगे। इसका हल कौन निकालेगा? नहीं, हम लोग तो खैर आपके बड़े शॉर्ट्स वगैरह चलाते हैं, सवाल भी करते हैं उसके एक तवज्जुद से। यू आर राइट, मतलब एक है बात। जी बताएं खीलदा साहब, आपके पास बड़ी सारी बातें हैं जी। मोना, देखिए पहली बात ये कह रहे हैं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के हवाले से मुसलसल बात की जा रही है। देखें जो कालादम तंजीम है, जिसको कालादम तंजीम को डिक्लेयर किसने किया है, वजीर आजम कौन है वहां पे, और हुकूमत किसकी है? और अगर आप मुझे बताएं अगर सिंध में एक जमात थी कराची शहर में जो 1 मिनट में इस शहर को बंद कर दी थी, जब उस जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, वो जमात आज उसका बुनियाद कानूनी आईनी तौर पर यहाँ मौजूद नहीं है ना। वो जमातों की बात नहीं की ना, उन्होंने तो कश्मीरियों को कंप्लीट कर ले, सुनते हैं पूरा आर्गुमेंट सुन लेते हैं। जी 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 बताएं मोना। देखें जो बंदूक से मसाइल का हल चाहते हैं, बंदूक से जो मेरे जवान को, फौजी को, मेरे पुलिस को शहीद करेगा, उस पर हमला करेगा, उसके लाश की तस्दीक करेगा, वो किसी सूरत में पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता है, पाकिस्तान को नहीं मानता है, पाकिस्तान के झंडे को नहीं मानता है। लेकिन वो बात ये अर्ज ये वो थोड़ा सा डिफरेंस है ना खीलदा साहब, एक क्योंकि वो कम्युनिटी के हवाले से या किसी इलाके के हवाले से तो बात नहीं है ना, वो तो जो शरपसंद अनासिर हैं, आप तो उनकी बात फरमा रहे हैं। वो शरपसंद अनासिर,
मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो दुश्मन के आलाकार बनकर हमारे रियासत को कमजोर करना चाहते हैं, हमारे कश्मीर को कमजोर करना चाहते हैं। उन लोगों की आप कहते हैं कि डायलॉग करें, उसको आप वो दहशतगर्द कोई भी हो, किसी जबान बोलने वाला हो, कोई सूबा हो, वो कहीं से भी हो, अगर वो हमारे रियासत को नहीं मानता है, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मानता, आइन को नहीं मानता और बंदूक उठाकर हम पे हमला करके अपनी ख्वाहिशात, अपने मुतालबात मनवाएगा, मैं यही अर्ज कर रही हूँ खिलदा साहब कि वो उन्होंने उसको किसी सूरत में एक शहर के बारे में बात की थी ना कि यहाँ के शहर, यहाँ के जो बासी हैं वो कश्मीरी नहीं है, ये एक अर्ज है ना आपसे। वो उनके जॉइंट एक्शन कमेटी, कलअदम तंजीम, उनके हवाले से तो बात नहीं की थी ख्वाजा साहब ने जी। देखें, आप किसी भी बात को किसी तरह समझें, वो आपकी सोच है। आप इस हसास मामले को अपनी सियासत, अपने वोट के लिए इस्तेमाल ना करें। आपकी सोच क्या है जो ख्वाजा आसिफ, आपकी इंटरप्रिटेशन में मसला है। अच्छा, ठीक हुआ, मतलब आप कह रहे हैं वो मुखातिब करना चाह रहे थे। आपकी सोच ख्वाजा आसिफ ने कहा सबको था, लेकिन उनका मतलब जो है वो सब नहीं, मुझे समझ नहीं आई। बात गलत हो तो अगर मौलाना फजल रहमान से माफी का मुतालबा हो सकता है, तो डिफेंस मिनिस्टर क्यों अपनी गलत बात को नहीं मान सकते? हर गलत बात को डिफेंड करना क्यों पड़ रहा है? बताएं। ओके, राइट। खिलदा साहब वो कह रहे हैं, फिर कह दें कि ख्वाजा आसिफ ने ठीक कहा था। मैं ये समझती हूँ कि जब आप एक लीडर हैं, आप एक मिनिस्टर हैं, चलिए मुकम्मल कर ले, फिर मैं लास्ट लाइनर्स फ्रॉम एवरीवन, जिसके ऊपर आर्गुमेंट्स बार-बार हों, जिसकी वजाहत करनी पड़े। ये हम जैसे लोग जो होते हैं ना, मैंने ये वो हमारे बयान जो है ना, ऐसे हो सकते हैं कि हमें अपनी पार्टी को भी इतना तो माने ना, कोई कच्चे का इलाका बेहतर हैंडल किया, वहाँ पे उनकी घर है पहले से काफी, डाकुओं की कमर तोड़ी ना सिंध गवर्नमेंट ने, या नहीं? मोना देखे, कच्चे में पंजाब हुकूमत ने ऑपरेशन किया और सिंध हुकूमत से मावनत से किया है और वहां पे अमन बहाल किया है। आप वजीर आला मरियम नवाज साहब की कारकर्दगी पे सवाल नहीं उठा सकते। उसकी कारकर्दगी की मिसालें सिंध देता है, देता है। सवाल क्यों नहीं उठा सकते? कौन सा कानून है कि किसी भी वजीर आला पे सवाल नहीं उठा सकते? क्यों सवाल नहीं उठा सकते? उस पे FIR हो रही है, FIR पीछे लगी हुई है, फलाने की जुमला का, फलाने किस्म की इनकी पार्टी में इतनी दहशत है कि ये कहेंगे कि मरियम नवाज पे सवाल मैंने नहीं सुना उठा है कि सकते। 700 FIR हैं, जिसमें FIA के लोग वो सॉरी 700 FIR थे, जिसमें एक जुमला भी गलत जाता है तो जनाब वो FIR कट जाती है। वो गालिबन ये कह रहे थे, एक बात कहूं, नहीं मैं सिर्फ इस सेंटिमेंट को कह रहा हूं, ऑपरेशन के हवाले से एक सॉरी नहीं, देखें बताएं प्लीज। अभी मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा था, मरियम नवाज 11 अरब का जेट लेंगी। पंजाब में, हिंदुस्तान के पंजाब के वजीर आला कहेंगे कि देखिए मैं 11 अरब जो है वो अवाम पे लगाता हूँ, वो 11 अरब जेट पे लगाती है। आप क्यों सवाल नहीं उठा सकते? आप ही को सवाल उठाना चाहिए इस बात का। बताएं खिलदा साहब, यस ओवर टू यू। तो आप 11 अरब का पाकिस्तान का मजाक बन रहा है इसलिए कि मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब की ये स्टांस है कि हिंदुस्तानी पंजाब वाले जो है वो मजाक उठा रहे हैं। क्यों नहीं आप सवाल उठा सकते?